Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is sublimation. Sublimation प्रोसेस की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन सब्लिमेशन की तरफ आने से पहले मैं कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर की इंटर कन्वर्जन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में जाएं तो हमारे पास गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। अब जब हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहीं से मैं फिर सब्लिमेशन की तरफ आता हूँ। इसमें सॉलिड से लिक्विड भी हम जा सकते हैं, लिक्विड से गैस भी हम जा सकते हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। जब हम लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस। इसे हम बॉइलिंग भी कहते हैं, इसे हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं। सॉलिड इनटू लिक्विड मेल्टिंग एंड लिक्विड इनटू गैस दैट इज बॉइलिंग। ये कन्वर्जन हम इसमें कह सकते हैं। दूसरा ये है कि जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग प्रोसेस। दैट इज फ्रीजिंग प्रोसेस। और जब हम गैस से लिक्विड की तरफ हम आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इससे हटके एक कन्वर्जन और भी होती है। वो कन्वर्जन ये है, हम सॉलिड टू डायरेक्ट किस फॉर्म में चले जाते हैं, गैस फॉर्म में। सॉलिड टू गैस फॉर्म का ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। और जो गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में कन्वर्जन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेपोजिशन प्रोसेस। डेपोजिशन प्रोसेस। मेरे ख्याल में अब आपको सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। इसकी मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूं कि हम इस सब्लिमेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। The direct conversion of solid into gas. Direct conversion of solid into gas without going into liquid state. That process is called sublimation process. Direct solid से गैस में कन्वर्ट हो जाना, और इसका जो रिवर्स है वो क्या है, डेपोजिशन प्रोसेस है। ये हम इसको डिफाइन इस तरह से कर रहे होते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर की तरफ अगर हम आए तो ये एक सब्लिमेशन प्रोसेस का स्केच है। स्केच कैसे, यहां पे हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है, और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे से हम यहां पे हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट प्रोवाइड करने के लिए हम बर्नर या इस तरह का कोई भी हम हीटिंग मटेरियल जो है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। बर्नर हम अप्लाई करते हैं। सैंड बाथ है, विल एक्ट एज ए मीडियम। यहां पे हमारा एक मिक्सचर है, क्रूड मटेरियल जिसे मैंने कहा, प्योर नहीं है, क्रूड मटेरियल है। ये हमने यहां पे पुट किया हुआ है। उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल, फनल को उल्टा करके हमने रखा हुआ है। फनल का ये जो लास्ट टिप है ये ओपन होती है, लेकिन हमने इसको कॉटन के जरिए, कॉटन के जरिए हमने उसको वहां पे बंद किया हुआ है, ताकि इसमें से कोई भी मटेरियल जो है या वेपर्स हैं या गैसेस जो हैं वो बाहर इवॉल्व ना हो सके। क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन हमारी होगी। अब ये जो हमारे मटेरियल है, क्रूड मटेरियल जिस जो मैंने कहा, इसमें हमारा जो है वो प्योरिटीज भी हो सकती हैं और इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। प्योर मटेरियल भी हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे वो मटेरियल जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो यहां से गैस की फॉर्म में, गैस फॉर्म में वो क्या होंगे,
ऊपर की तरफ वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएंगे, यहां से गैसेस वेपर्स बने ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे आएंगे बाहर तो इवॉल्व नहीं हो सकते, उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है, बाहर भी नहीं निकल सकते। फिर वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ऐसा ऐसा लॉस करेंगे, लूज इज इन इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। कहां एनर्जी लॉस करेंगे, इस फनल को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। जब अपनी एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो दोबारा वो खुद क्या हो जाएंगे, कूल्ड हो जाएंगे। जब कूल होंगे तो फिर वो गैस फॉर्म से दोबारा किस फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, सॉलिड फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि वेपर्स यहां पे आएंगे, इस इन्वर्टेड फनल के अंदर यहां पे इसके साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट, गैस टू सॉलिड, मतलब फनल की इंटरनल वॉल पे यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट हम इसे कह रहे होते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो प्योर मटेरियल हमारे पास हासिल होगा, दैट is termed as sublimate. Sublimate हम कहते हैं the pure material after sublimation, that is termed as sublimate. क्लियर हो गया? ये हम यहां से हासिल करते हैं, इसको कुरेद लेते हैं और हम इसे साइड पे रख देते हैं। तो इस तरह हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स हम यहां पे कह सकते हैं कि जो सब्लाइम होती हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये सब्लाइम हो जाता है, ये डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर्स उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, ये भी इसी की एक एग्जांपल है। नेफ्थालीन, दो बेंजीन रिंग इसमें होते हैं, नेफ्थालीन भी इसी की एक एग्जांपल है। आयोडीन भी इसी की एक एग्जांपल है। आयोडीन I2 हम इसे कह रहे होते हैं। कैम्फर भी इसमें आ सकता है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर जाएंगे और हम उनको सेपरेट कर लेंगे। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, हाउ बेंजोइक एसिड इज प्योरिफाइड। बेंजोइक एसिड इज प्योरिफाइड, क्वेश्चन इस तरह से आ गया। इसमें ये नहीं कहा गया सब्लिमेशन कराएं, सिर्फ इस तरह से कहा गया हाउ बेंजोइक एसिड प्योरिफाइड या हाउ आयोडीन इज प्योरिफाइड। इसमें से किसी के भी नाम लेके कह दें तो हम सब्लिमेशन के जरिए से क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसमें हम ये स्केच बनाएंगे और अपना शॉर्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेंशन करेंगे, या अगर वो अमोनियम क्लोराइड के भी पूछ लें। अब बात का क्वेश्चन ये आता है, एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू ये आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। मैं कुछ मिक्सचर्स आपके सामने दे देता हूं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मेरे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और आयोडीन का, इन दोनों को हमने मिक्स किया हुआ है। एक हमारे पास मिक्सचर है आयोडीन और सैंड SiO2, इसका एक मिक्सचर है। एक मेरे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl। एक मेरे पास मिक्सचर है NaCl एंड सैंड। क्वेश्चन ये है, which of the following mixture can be purified by sublimation process and which were not? मतलब इनमें से कौन कौन से मिक्सचर्स हैं जो हम सब्लिमेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और कौन से नहीं कर सकते। बच्चा फौरन जो गलती करता है वो ये कहता है कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम टेम्परेचर देंगे तो दोनों सब्लाइम हो जाएंगे। जब दोनों सब्लाइम होकर दोबारा दोनों डिपॉजिट हो जाएंगे तो फिर हम सेपरेशन तो ना कर सके। तो ऐसा मिक्सचर हमने सेलेक्ट करना है
जिसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट तो सब्लाइम होता हो, दूसरा सब्लाइम ना होता हो। बात क्लियर हो गई है? एक कंपोनेंट सब्लाइम होता हो, दूसरा सब्लाइम ना होता, दैट मिक्सचर कैन बी प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। अब अगर हम इस मिक्सचर की बात करें दैट कांट बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस बिकॉज बोथ कंपोनेंट कैन बी सब्लाइम्ड। ये जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है I2, आयोडीन है, और सैंड, सैंड इज नॉट सब्लाइम बट आयोडीन इज सब्लाइम, दैट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। This mixture can also be separated by sublimation process. Ammonium chloride is sublimed but NaCl is not. In last case, D option, both component cannot be sublimed. दोनों को sublimation नहीं करा सकते, दोनों direct vapors में नहीं convert होते, इसलिए ये option भी हमारा right नहीं होगा। तो ऐसे mixture जिसमें एक चीज sublime हो रही हो और दूसरी sublime ना हो रही हो, that mixture can be separated with the help of sublimation process. Such mixtures in which both components are sublime can't be separated, can't be purified by sublimation process. ठीक है? तो ये इस तरह के MCQs भी आ जाते हैं और इसमें से ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ये हमारा sublimation process है जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।